चलिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी लोग का रेसवा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों आज का जो है टॉपिक आपका नया है। बहुत दिन से लड़के वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे सर कि सर सिविल वालों का क्या होगा, सिविल वालों को कौन पढ़ाएगा। और जब भी ड्राइंग की जब बात हो रही थी, जब ड्राइंग में पढ़ा रहा था, तो उसमें बहुत से लड़के ऐसे कमेंटमेंट दे रहे थे कि सर सिविल वालों का क्या होगा, है ना। तो देखेंगे दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग कदम रख चुके हैं एंड सिविल इंजीनियरिंग का आज ये आपका पहला लेक्चर है, ठीक है। और मटेरियल से स्टार्ट होगा। तो मैं बता दूं अपने जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, ठीक है, अभी जो भी बच्चे हमारे साथ फर्स्ट टाइम से बने रहेंगे दोस्तों, वो लास्ट टाइम तक भी बने रहेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए। बीच में क्लास छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। जैसा कोई भी सस्पेंस होगा, प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया है, तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम अपने सारे बच्चों का मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे, पुराने और नए बच्चे, ठीक है। रेशमा सेमेस्टर के ऑनलाइन क्लासेस पे सभी बच्चों का दोस्तों स्वागत है। अभी देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग की बात अगर हम लोग करते हैं, तो सिविल में जो है आपका जो वर्क होना है, ठीक है, वो उसके मटेरियल को अभी हमें जानना है, ठीक है। उसके मटेरियल में कौन कौन सी चीजें आती हैं उनको जानना है। देन उसके मटेरियल को हम लोग कैसे बनाते हैं, उन चीजों के बारे में हमें जानना है दोस्तों, ठीक है। और सिविल का जो वर्क होता है दोस्तों, जैसे कि कोई भी अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे जितने भी आपके वर्क हो रहे हैं वो टोटल वर्क आपके सिविल से ही आते हैं। जैसे आपका बालू से, सीमेंट से, सरिया से, गिट्टी से, है ना। इन सब का एक साइज होता है और इन साइज के अनुसार जो है इनको हर एक जगह पर, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि आवश्यकता है तब मैंने उसका यूज किया, है ना। जैसे कई क्वालिटी के आपके सैंड होते हैं, कई क्वालिटी के आपके बालू होते हैं, कई क्वालिटी की आपकी गिट्टी होती हैं, ठीक है। तो उनके आवश्यकताओं के अनुसार जो है आपको इनका यूज करना है, ठीक है। जैसा इसकी आवश्यकता होगी वैसा यूज इसका करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपका सिविल का वर्क, ठीक है। तो सिविल का वर्क अधिक तौर पर, अधिकांशतः तौर पर आपका बिल्डर्स वगैरह, जो वहां पे जो आपके सिविल में जो आपके इंजीनियर होते हैं, है ना, जो किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं, या वहां पे जो आपके मटेरियल को जो यूज किया जाता है किसी भी बिल्डिंग को बनाने में, या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को आपका बनाने में, है ना, जो आपका सीमेंटेड प्रोजेक्ट हो, तो ये टोटल चीजें जो होती हैं आपकी, ये सिविल से ही रिलेटिव होती है मित्रों, ठीक है। अभी देखेंगे आपका जो सिविल में जो आपके कुछ मटेरियल है, देख लेंगे आपका सिविल का लेसन नंबर 13, ठीक है। चलिए 13 छोड़िए, इसको लिख देते हैं लेसन नंबर 1। इसके पहले की क्लासेस जो है आपकी मैकेनिक और सिविल एक ही में दिया हुआ है, तो उसको लेकर के आपका लेसन नंबर 13 आ रहा है, ठीक है। लेकिन सिविल वालों के लिए अगर ये ओनली फॉर सिविल वालों की क्लासेस है, ठीक है, तो ये आपका लेसन नंबर 1 आ जाएगा। एंड लेसन नंबर 1 का आज जो दिन है वो आपका डे कौन सा है, पहला डे है, ठीक है। ये डाल दिया ताकि अगर आप लोग जब भी वीडियो देखें तो समझे कि नहीं ये आपका पहला डे है और लेसन नंबर 1 का पहला डे है, नहीं तो ऐसे बहुत सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो देखेंगे दोस्तों सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग का जो मटेरियल होता है, अगर हम लोग मटेरियल की बात कर ले, लेसन नंबर 1 और डे 1, तो इनके मटेरियल पे हम लोग आते हैं, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल मतलब आपका जनरल आइडिया ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ ब्रिक्स, लाइम, सीमेंट एंड टिम्बर, ठीक है। तो इसके मटेरियल के बारे में हम लोग देखते हैं। सिविल का जो मटेरियल है, देख रहा हो, मटेरियल मतलब इसका जो धातु है, तो जनरल आइडिया ऑफ रॉ मटेरियल देखेंगे। इसमें मटेरियल हम लोग क्या क्या देखना है, जनरल आइडिया ऑफ रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल का इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब किस तरीके से उसको हम लोग बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल से, जैसे अगर हम लोग ब्रिक्स को तैयार करते हैं, ईंटा को जिससे घर वगैरह बनता है ना, या जिससे बिल्डिंग वगैरह बनती है, ठीक है, तो उसको हम लोग किस तरीके से तैयार करते हैं, कैसे पकाते हैं, कैसे सांचों में उसके भरते हैं, किस टाइप्स की जो है मिट्टी यूज करते हैं, किस टाइप्स का उसमें हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, इससे
ये आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, है ना। तो वही बता रहा है, जनरल आइडिया ऑफ रॉ मटेरियल मतलब इससे कच्चे माल की। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ ब्रिक्स, प्रॉपर्टीज का मतलब गुण, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ये आपका ईटा। यूजेज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। लाइम, सीमेंट एंड टिम्बर। एंड टिम्बर, ठीक है दोस्तों, देखेंगे ये इसका मटेरियल है, ये ध्यान देना है, इस चीज से पढ़ना है। जनरल आइडिया ऑफ रॉ मटेरियल मतलब सामान्य आइडिया, रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल का, ठीक है, कुछ आइडिया। ओके, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब उसको हम लोग किस तरीके से तैयार करते हैं, कच्चे माल से जो है कि हम लोग किस तरीके से ब्रिक्स को तैयार करते हैं, किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को जो हम लोग तैयार करते हैं, वो चीज ये आपका आ गया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ ब्रिक्स मतलब इसका गुण और ब्रिक्स का यूज कहां कहां पे है। अगला है लाइम, सीमेंट एंड टिम्बर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल ही आपका यह हो जाएगा, ठीक है। लाइम, सीमेंट एंड ब्रिक्स मटेरियल। ओके, समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे आपका पहला है आपका ब्रिक्स। पहला आपका आ जाता है ब्रिक्स से, ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंट, ईंट। क्या हो गया ब्रिक्स का मतलब आपका ईंट। तो ईंट देख रहे हो ना, जो आपका जो भी किसी प्रकार का बिल्डिंग बन रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों लिखते जाइएगा कि आप लोग समझ रहे हो या तो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा कि बातों को समझ रहे हो या तो नहीं समझ रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे ईंटा, जो ईंट होता है वो हमारा अधिकांश तौर पर क्या, अधिक से अधिक जो है आपका किस कलर में होता है, आपका रेड कलर का ईंट होता है। और ये बिल्कुल ही आपकी सॉलिड एक चीज होती है, ठीक है। सॉलिड पत्थर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ईंट। इसका यूज हम लोग करते हैं भवन का निर्माण करने में, है ना, या तो घर परिवार मतलब घर को बनाने में, ठीक है, या तो पुल वगैरह बनाने में, या तो पिलर वगैरह उठाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ईंट का यूज हम लोग वहां पर करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जनरल तौर पर ईंट तो सभी लड़कों ने देखा होगा, ईंट आपका किस तरीके का होता है, जिसका नाम होता है आपका ब्रिक्स, ठीक है। तो ईंट जो है आपका रेड कलर का ईंट एक तरीके का देखोगे। एक ईंट का हम यहाँ पे इमेज बनाएंगे।
ये देख रहे हो दोस्तों, ये क्या हो गया, एक प्रकार का ईंट हो गया। ठीक है, अगर इसको रेड कलर में ले लिया जाए, ये ये देखोगे, ये क्या हो गया, एक प्रकार का यह ब्रिक्स हो गया। ऐसा ही ब्रिक्स होता है ना, पत्थर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग इसको हम लोग क्या करते हैं, एक सामान्य तापमान पर मिट्टी के द्वारा इसको बना करके इसको क्या करते हैं, पकाते हैं। ठीक है, अब पकाने के बाद इसको कुछ समय तक क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है उसी टेम्परेचर पर, ताकि ये धीरे धीरे क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार का ब्रिक्स हो गया। देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया, एक प्रकार का ईंटा हो गया। तो इसका जो यूज होता है दोस्तों, ब्रिक्स का, है ना, इसका यूज जो किया जाता है, ठीक है, ईंट एक विशेष प्रकार की मिट्टी से निर्मित, ईंट जो है एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बनता है, जैसे कि जहां पर हम लोग इस ईंट को बनाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा बड़ा जो है भट्ठा होता है, इसे हम लोग कहते हैं ईंट भट्ठा, है ना। आज भी गांव घर में है, या तो शहर शहरात में ईंट भट्ठा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को का खनन करते हैं। ठीक है, और मिट्टी में कुल चीजों को, कुछ चीजों को मिला करके, जैसे एल्युमिनियम को मिलाते हैं, कुछ फ्लक्स को मिलाते हैं। ठीक है, और मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे चिकनी मिट्टी या एल्मुना मिलाएंगे, रेत, या हम इसमें सिलिका भी मिलाएंगे। ठीक है, और फ्लक्स को हम लोग मिलाएंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, और इसको एक सामान्य तापमान पर भट्टी में जब इसको हम लोग पका देंगे, अब पकाने के बाद जब इसको बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक सॉलिड एक यह पीस निकलेगा। ठीक है, और इस तरीके की कई पीस, 500, 600, 700, 800, 1000, 2000 पीस आपका निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का यह ब्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ईंट एक विशेष प्रकार की मिट्टी से निर्मित, ठीक है, घनाभ की आकृति की विभिन्न विभिन्न आकार के पके हुए अवयव या खंड के रूप में होती है। सामान्य ईंट मिट्टी द्वारा अथवा सीमेंट के द्वारा या उच्च ताप पर सह पदार्थों द्वारा सांचे में ढालकर बनाई जाती है। जो ईंट होती है, इसके बारे में बता रहा है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी से निर्मित होती है यह ईंट। ठीक है, अब देखेंगे ईंट बनाने के लिए, बता रहा ना, ईंट बनाने के लिए मिट्टी के अवयव मतलब ब्रिक्स मटेरियल, यहां देखेंगे तो लिख देंगे, यहां देखेंगे ब्रिक्स मटेरियल, ब्रिक्स मटेरियल। तो देखेंगे आपका जो ब्रिक्स होता है, आपका ईंटे का जो मटेरियल होता है, ये कौन कौन सा होता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी या एल्मुना, जैसे जो भी आपका परसेंटेज होगा, वो आपका 100% का होगा, है ना। तो 100% में आपको 20-20%, 20% आपको चिकनी मिट्टी या आपको एल्मुना डालना है। ठीक है, रेत या सिलिका आपको 60% डालना है, 20% आपको क्या डालना है, 20% आपको फ्लक्स डालना है। ठीक है, तो 100% का हो गया ये, 20, 20, 40 और 60, 100। तो देखेंगे ब्रिक्स मटेरियल में पहला आपका दिया हुआ है चिकनी मिट्टी या एल्मुना, पहला हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी या
एल्यूमिना, ये मिलाते हैं चिकनी मिट्टी या एल्मुना। ठीक है, रेत या सिलिका दूसरा मिलाते हैं इसमें रेत या सिलिका, तीसरा मिलाते हैं इसमें फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का काम क्या क्या, फ्लक्स का काम होता है कि जैसे डस्ट वगैरह को हटाएगा और एक तरीके से यह मतलब बांध के रखता है, जो कण होते हैं ना उनको यह बांध के भी रखेगा, और जो है जो इसके अंदर जो गंदगियां होती हैं, है ना, उनको क्या करता है फ्लक्स आपका यह दूर करता है। तो ये देख रहे हो इतना इतना मिल करके ये बना हुआ है। तो देखेंगे ये आपका 20% है, ये आपका 20% है, ये आपका 60% है, और ये भी आपका 20%। तो चिकनी मिट्टी या एल्मुना आपका 20% हो गया, है ना। रेत या सिलिका आपका कितना हो गया, 60% हो गया, क्योंकि रेत और सिलिका के द्वारा ही इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, इसलिए इसका परसेंटेज क्या हो गया आपका 60% हो गया। ठीक है, और आपका फ्लक्स हो गया आपका 20%, तो टोटल आपका कितना परसेंट हो गया, 20, 60, 80 और 20, 100, 100% का यहाँ पे क्या हो गया आपका एक परसेंटेज यहाँ पर निकल गया। समझ गया ना, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखोगे दोस्तों ये तीनों चीजें आपस में मिला, मतलब इसको क्या करेंगे आपस में हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, चिकनी मिट्टी या एल्मुना मिलाना है हमें, रेत या सिलिका 60% मिलाना है, और फ्लक्स हमको 20% मिलाना है। अभी फ्लक्स में क्या क्या मिलाना है अभी हम इसको इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, इसको एक तरीके से एक सांचे में, जैसा एक सांचा आता है हमारे पास, वैसे सांचे में, जैसे ईंटे जैसा हमें ईंटा का निर्माण करना होगा, जैसे हमें वृक्ष का निर्माण करना होगा, उस टाइप के सांचे में हम क्या करेंगे, इसको भरेंगे। ठीक है, अब भरने के बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, भट्टी वगैरह में इसको हम लोग एक टेम्परेचर पर, जो इसका टेम्परेचर होता है उतने टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पकाएंगे। ठीक है, अब पकाने के बाद फिर जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सॉलिड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सॉलिड, जैसे आटा गूंदने में होता है कि आटे को जब हम लोग गूंदते हैं तो आटा पहले कैसा होता है, आटा पहले एकदम सूखा सूखा होता है, फिर उसमें जब हम लोग पानी डालते हैं तो कैसा होता है, गीला हो जाता है। ठीक है, फिर जब उसको हम लोग थोड़ा सान देते हैं तो कैसा हो जाता है, वो बिल्कुल ही आपका एक तरीके से मैलिएबल, मुलायम हो जाता है, चिपचिपा टाइप का। और जब उसको हम लोग एक लोई टाइप का, रोटी टाइप का गोल बेल करके जब उसको हम लोग तवे पे सेक देते हैं तो आपका कैसा हो जाता है, बिल्कुल ही एक सॉलिड टाइप का ये हो जाता है, मतलब मैलिएबल ही रहता है, लेकिन ये बिल्कुल ही कैसा हो जाता है, एक शेप में आ जाता है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक सांचे की बात की, तो सांचे की बात का मतलब मैंने इसलिए किया क्योंकि ये जिस टाइप के सांचे में भरा जाएगा, है ना, अब भर करके पकाया जाएगा, उसी टाइप का सांचे का रूप लेकर ये क्या होगा, बाहर आएगा। अगर हमने इसको रेक्टेंगल टाइप के या घनाभ टाइप के सांचे में भरा है ना, जो मटेरियल है, तीनों मटेरियल को मिला करके, है ना, इसको मैंने इस टाइप के सांचे में भरा है, तो ये इसी टाइप के सांचे में क्या होगा, पक करके निकलेगा। अगर इसे छोटे साइज के सांचे में भरेंगे तो ये उस छोटे साइज के सांचे में पक करके क्या होगा, निकलेगा। समझ गए ना। तो ये हो गया आपका ईंट का मटेरियल, मतलब ब्रिक्स मटेरियल, इतने टाइप्स के आपको क्या करना है, इसमें आपको बनाना है। ठीक है, समझ गए। अभी देखेंगे ईंट का जो डेफिनेशन है वो मैं लिख दूं, ये समझ गए इतना। अब ईंट के डेफिनेशन से चलते हैं आगे, ब्रिक्स के डेफिनेशन से। सिविल वालों ध्यान दो, बहुत ही टफ टॉपिक नहीं है। ये सब चीजें आप लोग अपने अगल बगल में कहीं पर भी, घर में हो, परिवार में हो, तो ईंट उठा के देख सकते हो, कितनी सॉलिड चीज ये होती है ना। लेकिन जब इसको पटकोगे तो ये टूट जाती है, क्योंकि ये हार्ड होती है। ठीक है, और जो आप लोग जहां रह रहे हो, जिस कमरे में रह रहे हो, वो भी एक प्रकार के ईंट से ही ये क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में जानो। तो ईंट का डेफिनेशन क्या होगा, ईंट एक विशेष प्रकार की मिट्टी से निर्मित घनाभ आकृति की या विभिन्न आकृति की पके हुए अवयव या खंड के रूप में होती है। ठीक है, लिख दें, ईंट एक विशेष प्रकार की मिट्टी से निर्मित, देखेंगे, ईंट एक
विशेष प्रकार की मिट्टी से निर्मित घनाभ मिट्टी से निर्मित घनाभ कौमा, ठीक है, के आकार की या विभिन्न आकार की घनाभ के आकार की। डेफिनेशन दोस्त नोट कर लेना, ध्यान देना। घनाभ के आकार की या विभिन्न आकार की, डिफरेंट शेप, ओके, विभिन्न आकार की पके हुए अवयव विभिन्न आकार की पके हुए अवयव के रूप में होती है। अवयव के रूप में होती है, ठीक है। सामान्यतः ईंट मिट्टी के द्वारा अथवा सीमेंट के द्वारा सामान्यतः ईंट मिट्टी के द्वारा अथवा सीमेंट के द्वारा उचित तापमान पर पकाकर बनाई जाती है। उचित तापमान पर पकाकर बनाई जाती है, बनाई जाती है। जैसे कि मिट्टी की जो ईंटें होती हैं, देखोगे ये जो आपका ये रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है, तो कहीं पर भी जाओगे, ठीक है, तो जो आपकी बड़ी बड़ी जो भट्टियां होती हैं ईंट की, है ना, वो खेत के बीचों बीच जो है बनी हुई होती हैं, तो वहां पे देखोगे कि कुछ आपके कारीगर होते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, वो मिट्टी की कोड़ाई करते हैं, मिट्टी को क्या करते हैं, कोड़ते हैं, ठीक है। तो जहां पर ये ईंट का काम होता है ना, तो वहाँ की जो मिट्टियां होती हैं, वहाँ की जो मतलब धरती होती है, वो कैसी होती है, वहाँ कंटिन्यूटी में, मतलब कंटिन्यूअस में जो है आपका क्या होता है, खुदाई का काम कर, मतलब आपका यह चलता रहता है, ठीक है। ताकि उसी मिट्टी से हम क्या करते हैं, उसी मिट्टी में कुछ और मिट्टी मिला करके या कुछ और मटेरियल मिला करके हम क्या करते हैं, उस को एक भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, सामान्य तापमान पर पका देते हैं। भट्टी को चलाने के लिए नॉर्मल तरीके से हम लोग कोयले का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, बिल्कुल ही रेड कलर का, ये आपका लाल पक जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और भी मटेरियल इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। और एक ईंट होता है आपका सीमेंटेड, ठीक है। ये जो होता है मिट्टी वाली ईंट की अपेक्षा थोड़ा मजबूत होता है, ठीक है। तो सीमेंट का आकार, सीमेंट का कलर जिस तरीके से होता है, उसी कलर में हम लोग क्या करते हैं, ओनली फॉर सीमेंट और कुछ मटेरियल को, जैसे फ्लक्स को, चूना पत्थर को, है ना, और फिर से आपका ये जो आपका है रेत या सिलिका को, इसको मिला करके हम क्या करते हैं, उसको हम लोग सीमेंट में भर करके एक समान तापमान पे क्या करते हैं, उसको हम लोग पकाते हैं। तो इस तरीके से आप पे क्या हो जाती है, पकाकर बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको एक समानता ईंट मिट्टी द्वारा या सीमेंट द्वारा, मिट्टी द्वारा सीमेंट के द्वारा उचित तापमान पर पकाकर बनाई जाती है, ठीक है। ईंट काफी कठोर, दृढ़, सामर्थ्यवान तथा टिकाऊ होती है।
देखिए, ईंट काफी कठोर, दृढ़, सामर्थ्यवान तथा टिकाऊ होती है। मतलब ये क्या है आपका, एक प्रकार से कठोर है, दृढ़ है, सामर्थ्यवान तथा टिकाऊ है। भाई इससे हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन संबंधित वर्क करना है, बिल्डिंग संबंधित वर्क करना है। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, वो कभी बनेगा, वो कभी भी नहीं बन पाएगा। जैसा कि ईंट से जब हम मकान बनाते हैं या किसी भवन को बनाते हैं तो काफी लंबे समय तक हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि आज बना रहे हैं, है ना, कल फिर इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो उसको काफी लंबे समय तक चलने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कैसा बनाना है, ईंट काफी कठोर, दृढ़, सामर्थ्यवान तथा टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, ईंट का उपयोग अभियांत्रिक कार्यों में अधिकांशतः रूप में किया जाता है। जैसे ईंट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखेंगे। इसको तो ईंट का तो डिफिनेशन आप लोग चाहोगे ना तो अपने से भी लिख सकते हो, क्योंकि ईंट हर लोगों ने देखा होगा, है ना। और सिविल का मतलब समझ रहे होगे, जो सिविल काम में जो आपकी ईंटें, सीमेंट, सरिया, कंक्रीट, है ना, जो आपके यूज होते हैं, है ना, वो सब सिविल से संबंधित वर्क होते हैं। तरह तरह के जो है सैंड, बालू, है ना, मीडियम क्वालिटी के या तो आपके फाइन क्वालिटी के जो आपके यूज होते हैं, ये टोटल चीजें आपकी सिविल के अंदर ही पाई जाती हैं। तो ईंट का उपयोग जो है, ठीक है, भवन के निर्माण में, सड़क के निर्माण में तथा बॉयलर में किया जाता है। ईंट का उपयोग भवन के निर्माण में, सड़क के निर्माण में तथा बॉयलर, बॉयलर की टंकियां होती हैं, है ना, तथा बॉयलर खोल में किया जाता है। ठीक है, तथा बॉयलर खोल में किया जाता है। ये हो गया आपका ईंट का। ध्यान देना, लेकिन इस अध्याय में ये बॉयलर खोल को नहीं पढ़ना है, ये तो आपका आ जाएगा अभियांत्रिक में, मतलब आपके मैकेनिकल में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमें भवन का निर्माण और सड़क के निर्माण वाली ईंटों का ही अध्ययन करना है, खास तौर पे सिविल में, जो अभी हम लोग को जो टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे ईंट को बनाने के जो अवयव होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चिकनी मिट्टी और एल्युमिनियम, है ना। यहां पे मैंने बताया था कि चिकनी मिट्टी और एल्युमिनियम आपको 20% क्या करना है, रखना है। ठीक है, दूसरा मैंने रेत और सिलिका बताया था, वो आपको कितना रखना है, 60% तक रखना है। ठीक है, तीसरा मैंने फ्लक्स के बारे में बताया था। तो चिकनी मिट्टी और एल्युमिनियम को क्या लिख सकते हैं, AL203 लिख सकते हैं ना। पहला जो ब्रिक्स मटेरियल है, ये देखोगे, ब्रिक्स मटेरियल में जैसा जो मैंने पीछे लिखा हुआ है वही चीज है। इसका फॉर्मूला होता है AL203। पहला है आपका AL203, क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, AL203, मतलब चिकनी मिट्टी या एल्युमिनियम। ये आपको कितना मिलाना था, ये आपको मिलाना था ओनली फॉर 20%। ठीक है, वही फॉर्मूला है जो आपने पीछे इसको हिंदी में मैंने लिखा है इसको। दूसरा आपका रेत या सिलिका। ठीक है, रेत या सिलिका। तो रेत या सिलिका को SiO2
SiO2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कितना है? ये आपका है 60%। तीसरा है आपका फ्लक्स से, ये देखोगे यही चीज है, इसी चीज को बता रहा हूं, कुछ नई चीजें नहीं है अभी। ठीक है, तीसरा आपका किससे है? फ्लक्स से है। तो फ्लक्स का काम क्या होता है? फ्लक्स का काम होता है गंदगी को बाहर करना, है ना। या तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसे जाओगे कभी ब्रेजिंग कराने के लिए जाते हो, या तो ब्रेजिंग होता है या सोल्डरिंग, हाँ सोल्डरिंग कराने के लिए जाते हो, जैसे दो तार अगर आपस में हमारा इलेक्ट्रिक, हम लोग सोल्डरिंग वहां कराते हैं, इस चीज से समझ सकते हो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स आप लोग के लिए एक नया चीज है, ठीक है, एक नया जो है वर्ड है। तो जब भी आप लोग सोल्डरिंग कराने के लिए जाते हो तो वहां पे देखे होगे कि जब भी सोल्डरिंग को वो जब करता है, ठीक है, तो सोल्डर जो होता है, एक तार में आपका एक सोल्डर होता है जो कि लेड और टिन का एक अनुपात होता है, सोल्डर उस चीज से मिलकर के बनता है। और एक फ्लक्स होता है जो कि डिब्बे में थोड़ा सा, वो क्या करता है, जो सोल्डरिंग करता है, जो औजार ना, जिसको हम लोग कहते हैं सोल्डरिंग टूल्स, ठीक है, तो उससे वो क्या करता है, फ्लक्स को उसमें क्या करता है, लगाता है, और उस फ्लक्स को दोनों तार पर लगाता है, ताकि जो एक तरीके से जो वहां पर वायु है, अब वायु में जो एक प्रकार से जो वहां पे गंदगियां हैं, या तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन होना है ना, क्योंकि आपका जो वायुमंडल में जहां पे हम हैं वहां पे ऑक्सीजन भी है, तरह तरह की गैसें भी हैं, तो वहां पे क्या होगा, जब भी हम खुले वायुमंडल में जब भी हम एक तरीके से सोल्डरिंग करेंगे तो वहां पे ऑक्सीडेशन होने का खतरा ज्यादा होता है, तो जोड़ तो हमारा जुड़ जाएगा, है ना, लेकिन उस जोड़ में कई तरीके के स्लैग भी हो जाएंगे। स्लैग का मतलब क्या होता है? गंदगियां, ठीक है, तो वो उतनी मजबूती से नहीं जुड़ेगा, हालांकि आपका जो सोल्डरिंग जोड़ होता है वो उतना मजबूत नहीं होता, कमजोर ही होता है, लेकिन फिर भी वहां से ऑक्सीडेशन को दूर करना, वहां से स्लैग को दूर करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ज्वाइंट में सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें गंदगियों को दूर करना है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन को रोकना है, ठीक है, तो वही चीज आपका फ्लक्स करेगा। तो फ्लक्स, वहां भी आपका फ्लक्स है सोल्डरिंग में, है ना, एक डिब्बे में होता है फ्लक्स, ठीक है, और यहां भी आपका क्या है, फ्लक्स है, जो कि आपका 20% मिलाया जा रहा है। तो 20% मिलाने का मतलब क्या है, कि जो भी इसके अंदर गंदगियां हैं, जो भी ईंट को हार्ड होने से बचा रही हैं, है ना, क्योंकि ईंट को हम लोग एक समान तापमान में पका रहे हैं, तो उसको हार्ड होने से हो सकता है वो गंदगियां बचा लें, ठीक है, या तो और किसी प्रोसेस में ईंट के मतलब डायमीटर पर इफेक्ट डाल दें स्लैग हमारा, तो हम क्या करते हैं, उस फ्लक्स को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो फ्लक्स मिलाने का जो फंडा होता है, फ्लक्स में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, आयरन ऑक्साइड, चूना, मैग्नीशियम। देखिए, फ्लक्स में आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, चूना, मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड, चूना, और आपका मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीज, पोटेशियम इत्यादि। मैग्नीज, पोटेशियम आदि, मतलब इत्यादि। समझ रहे हो ना? तो इतनी चीजों को हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं। ओके, तो देखेंगे आपका ये चीजें जो मिला है ना, आयरन ऑक्साइड, चूना, चूना पत्थर, या आपका मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, तो ये क्या करता है, ब्रिक्स की कठोरता को भी बढ़ाएगा, है ना। ब्रिक्स की जो ईंटा है, यहां पे लिखा हुआ ना, ये ये कहाँ लिखा हुआ भाई, ईंट काफी कठोर दृढ़, लिखा है ना ये स्टेटमेंट कि ईंट काफी कठोर, दृढ़, सामर्थ्यवान तथा टिकाऊ होती है। तो सामर्थ्यवान और टिकाऊ केवल आपकी सीमेंट से और मिट्टी से नहीं हो जानी है, ठीक है, ये चीजें इसमें मिलेंगी, तब भी ये सामर्थ्यवान भी होंगी, टिकाऊ भी होंगी, और दूसरे में गंदगियों से क्या होंगी, ये थोड़ी सी दूर रहेंगी, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं फ्लक्स फ्लक्स में, ठीक है। देखेंगे यहाँ मैग्नीशियम मैंने लिखा हुआ है, कमेंट नहीं करते हो ना, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है, कमेंट करते रहोगे तो ऐसी दिक्कतें नहीं आती।
मैग्नीशियम। ठीक है, ये कितना था, ये आपका था 20%। यही चीजें है ना। तो ये क्या कर रही है, ये तीनों चीजें जब मिलेगा ना तो यहां पर आप एक मैन्युफैक्चरिंग करोगे, किसका, ईंट का। ठीक है, कमेंट जरूर करते रहो दोस्त, कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का कमेंट नहीं आ पा रहा है, कमेंट जरूर करते रहो। ठीक है, समझ गया ना। अभी इसमें कोई दिक्कत है, यहां तक किसी बच्चे को कोई संशय है, कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, हालांकि नया टॉपिक है लेकिन उतना भी आपका कठिन नहीं है, क्योंकि ईंट सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, ईंट को सभी लोगों ने टच भी किया है। ठीक है, और ईंटों से ही सब लोग घिरा भी है ना। चाहे वो भवन का स्कूल, चाहे वो भवन हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके स्कूल की लाइब्रेरी हो, सब चीजें आपकी ईंटों से ही मिलकर के बनी हुई हैं। तो इनके मटेरियल को आप लोग जानोगे, ये आपका ब्रिक्स मटेरियल हो जाता है। अगला है आपका ईंटों का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। अब हम लोग कैसे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों का निर्माण में आते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, मतलब आपके ईंटों का निर्माण। आप देखेंगे दोस्तों, ईंटों का जब निर्माण करना है तो किन किन चीजों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, पहला है आपका सिलेक्शन ऑफ साइट। देखिए, सिलेक्शन ऑफ साइट, है ना। स्थल का चयन, मतलब इसका हो जाता है स्थल का चयन। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। ऐसा नहीं है कि सर हिंदी में बता रहे हैं या इंग्लिश में बता रहे हैं, सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और काफी कॉमन सेंस की चीजें हैं इसमें। देखेंगे पहला दे रहा है आपका सिलेक्शन ऑफ साइड, है ना। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ साइड में इसमें देखना है जहां तक संभव हो मिट्टी के अवयवों की मात्रा अनुरूप हो। सिलेक्शन ऑफ साइड में ईंट की मिट्टी के लिए स्थल का चयन करना जरूरी है। जैसे अगर हम ईंट की मिट्टी ले रहे हैं कहीं से, तो जिस खेत से ले रहे हैं, जिस ग्राउंड से ले रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक साइड हो जाता है। जैसे जहां पर कोई वर्क चलता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग कहते हैं वो हमारा साइट एरिया है जहां पे हमारा ये वर्क चल रहा है। तो यहाँ लिखा है सिलेक्शन ऑफ साइट और लिखा है ईंटों का निर्माण। तो ईंटों का निर्माण करने के लिए पहले हम लोग ईंट की मिट्टी कहाँ से ले रहे हैं, किस ग्राउंड से ले रहे हैं, और ईंट की जो मिट्टी है वो ईंट बनाने के अनुरूप है कि नहीं है, इन बातों का भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी गए खेत से ईंट की मिट्टी जो है, किसी भी खेत का हम सिलेक्शन कर लिए, किसी भी ग्राउंड का हम सिलेक्शन कर लिए कि भाई अब हम यहाँ पे ईंट ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ईंट के मट्टी का भी सिलेक्शन जरूरी है ना, कि ये जो ईंट की जो मट्टी है ये हमारे मतलब ईंट बनाने के ये हमारे जो खेत की मिट्टी है ये हमारे ईंट के बनाने के अनुरूप है कि नहीं है। ओके, अगला है, दूसरा दिया हुआ है ईंट की मिट्टी की तैयारी, है ना, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ। ठीक है, ईंट की मिट्टी की तैयारी, तो दिया हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ में मतलब ईंट की मिट्टी की हमें तैयारी देखनी पड़ती है। ठीक है, ईंट की मिट्टी की तैयारी, मतलब ईंट की मिट्टी की तैयारी की मतलब जो हमारा ईंट है, यहां देखेंगे लिख दे हिंदी में भी ताकि बच्चों को समझ में आए। ईंट की मिट्टी की तैयारी, ईंट की
मिट्टी की तैयारी। ठीक है, तो ईंट की जो हमारी मिट्टी है, जैसा मैंने बताया ना कि स्थल का पहले हम चयन कर लेंगे, पहले एक भूभाग हम देख लेंगे कहीं भी कि ये भूभाग पे हमारा ये, यहां से हमें क्या करना है, अपने साइट्स को सिलेक्शन यहाँ पे करना है। दूसरा देखेंगे ईंट की मिट्टी की तैयारी, तो ये जो मिट्टी है ये हमारे वृक्ष के अनुकूल है, ये हमारा ईंट बनाने के अनुकूल है कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि इस मिट्टी में बहुत ढेर सारे जो है कि कंकड़ पत्थर हो, बहुत ढेर सारे जो है कि इसमें स्लैग हो, है ना। ऐसा भी नहीं देखना है, ऐसा चाहिए जहां पे हमको ब्रिक्स बनाने के अनुरूप जो है मिट्टी मिल जाए, जहां पे हमें स्लैग बहुत कम मिले। ठीक है, वैसे एरिया का हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, वैसी मिट्टी का हमें क्या करना है दोस्त, वैसे मिट्टी का हमें क्या करना है, सिलेक्शन करना है। अब तीसरे में आएंगे ईंटों की ढलाई। ठीक है, मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स देखेंगे। ठीक है, ईंटों की ढलाई। ईंटों की ढलाई, तो देखेंगे मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स में ईंटों की ढलाई जब हमें करना पड़ता है ना। तैयार की हुई मिट्टी को ईंट के आकार में ढालने की क्रिया को, तैयार की हुई मिट्टी को, जब भी हम किसी मिट्टी को तैयार कर लेते हैं तो उसके ईंट के आकार में ढालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ईंटों की ढलाई कहते हैं। अगर ईंट के आकार में ढालना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर कि ये आपका एक ईंट बना है, देख रहा हो ना, ये ईंट। तो ईंट के आकार में ढालने की प्रक्रिया, तो पहले तो हमारा एक क्या है, इस मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, इस मटेरियल का हम लोग एक कंबाइंड मटेरियल बनाएंगे, सबको मिला देंगे आपस में। सबको मिलाने के बाद, ठीक है, जब देखेंगे कि हाँ ये बिल्कुल भी मेरा मटेरियल बिल्कुल ही सही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ईंट को ढालना पड़ता है। तो उसके लिए वैसे सांचे की जरूरत पड़ती है। अभी इसके एक एक टॉपिक को हम लिखवाएंगे, अभी तक सिर्फ बोल रहे हैं। तो इसको सांचे की जरूरत पड़ती है, मतलब जैसे सांचे में भर करके पकाएंगे वैसा जो है ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। कहीं कहीं पे जाओगे जहां पर ईंटा भट्टा वगैरह होता है तो जा करके देखोगे कि एक तरफ तो आपका जो है कि ईंट जो तैयार है उसके, वो आपका कंप्लीट है, लाल लाल कलर में होता है, उसका एक अलग एरिया होता है। और एक जगह पे होता है जहां पर आपके ईंट जो है सांचे में भर करके या डाइस में उसको क्या कहता है, भर करके ईंट के शेप में उसको रखा जाता है कि पहला वाला जो है ईंट निकले तो हम इसको भट्टी में डालें। देखे होगे कि वहां पे आपका कच्चे माल से, रॉ मटेरियल से ईंट को बना करके और उसको रखा जाता है, उसका एक एरिया अलग होता है, ताकि हमारा जो पहले से जो ईंट भट्टी में पकड़ी अगर वो निकल जाए, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको फिर अंदर डालेंगे। तो ये सिचुएशंस वहां पे होता है। ठीक है, तो जैसा हम सांचे को लगाएंगे, ईंट को ढालना है, अभी तो मटेरियल को मैंने बनाया हुआ है, तो जैसे सांचे को हम लोग लगाएंगे वैसे सांचे में हमारा ईंट बन के कंप्लीट होगा। ठीक है, अगला है ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को सुखाना। ठीक है, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स। चौथा, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों को सुखाना। देखिए, ईंटों को सुखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ईंटों को ढालने के पश्चात सुखाना अति आवश्यक है। बिना सुखाए ईंटों को पकाया जाएगा तो ईंट टूटने के साथ साथ टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। जैसे कि जब मिट्टी स्थल का जब मैंने चयन कर लिया, दूसरे में ईंट की मिट्टी की जब मैंने तैयार कर ली, तो ईंटों को ढालना ढालना है मुझे। ठीक है, तो ईंटों को ढालने के पश्चात सुखाना अति आवश्यक होता है। तो ईंट को जब मैंने ढाल दिया, ठीक है, जब ढालने का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक शेप में इसको मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तैयार कर दिया। किसी कंपनी का अगर उस पर लेबल भी लगाना है तो उस साइज का आपका एक डाई आता है।
ठीक है, उस राइटिंग में लिखा हुआ या उस को मतलब एक तरीके से डाई करने के लिए या उसको एक तरीके से वहां पर चप्पा करने के लिए या तो नत्थी करने के लिए या तो उसी शेप का बनाने के लिए एक डाई आता है। तो जब आप उसको मोल्डिंग कर दोगे ना, पहले ये देखोगे ये मोल्डिंग में आए हैं, मोल्डिंग कर दोगे तो मोल्डिंग किस प्रोसेस में कर रहे हो? जब गीला है तब ना प्रोसेस कर रहे हो, सूखे हुए में तो मोल्डिंग में प्रोसेस तुम कर नहीं रहे हो, क्योंकि जब पूरा पूरा सूख जाएगा तो मोल्डिंग कहां से होगा? कभी मोल्डिंग होगा? वो कभी मोल्डिंग नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत ही कठिनाई से मोल्डिंग होगा। तो जब वो मोल्डिंग हो गया तो आप उसको क्या करोगे? सुखाओगे। ईंटों को आपको क्या करना है? वहां पे आपको सुखाना है। ठीक है, तो अगर नहीं सुखाओगे तो ईंट जो है कहीं से आपकी क्या हो सकती है? टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो जब भी मोल्डिंग करोगे तो उसको सुखाने का भी सिस्टम रखोगे। ठीक है, तो ईंटों को सुखाना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो उसको मतलब पेलेट बोर्ड पे रखकर लगभग 40 घंटे तक खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है। देख लिए, तो सुखाने का प्रोसेस क्या है? एक आपका होता है पैलेट बॉक्स। ठीक है, तो पैलेट बॉक्स पर उसको रखोगे और उसको 40 घंटे तक 42 घंटे तक क्या करोगे? खुले वातावरण में उसको छोड़ दोगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? वातावरण के अनुसार वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सूख जाएगा। ठीक है, और जब भी उसको मोल्डिंग करके निकालोगे तो उसको बहुत सावधानी से निकालना है, क्योंकि वो आपका अभी जिस प्रोसेस में है, वो जो आपका प्रोसेस है वो किस प्रोसेस में है? अभी आपके यह बहुत ही मैलिएबल प्रोसेस में है ये, है ना। अगर थोड़ा मोड़ा कहीं से ये हिल गया डुल गया तो कहीं ना कहीं से क्या हो सकता है? या टेढ़ा हो सकता है या तो बैंट हो सकता है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो टेढ़ा हो गया वो जो आपका बैंट हो गया, तो उस प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस ईंट की क्वालिटी को ही आपको अलग करना पड़ेगा। जैसे कहीं कहीं पे आप देखे होंगे कि ईंट का जो व्यापार जो लोग करते हैं, तो वहां पे आपके वहां पे आपका जो 2 क्वालिटी का 3 क्वालिटी का आपका ईंट रखा जाता है। तो जो आपका नंबर 1 का जो ईंट होता है उसकी अलाइनमेंट उसका वो बिल्कुल सीधा होता है, वो बहुत ही मजबूत होता है। नंबर 2 का जो ईंट होता है वो थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है ना। तो ये कैसा मटेरियल होता है? ये जो आपका मटेरियल है, ये कहीं ना कहीं से आपका बेंट हो गया है, पक गया है, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसका रेट अलग हो जाता है और उसका यूज आपका अलग हो जाता है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली भवन निर्माण बनाने में यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान देना। इसीलिए इसको सुखाना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगला है आपका बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों को पकाना। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ये आ जाएगा ईंटों को पकाना। अब जब सूख जाएगा ना तो इसको उठाओगे, पैलेट बॉक्स से सूख जाएगा, पैलेट बॉक्स के ऊपर ही। ठीक है, तो जब ये सूख जाएगा तब इसको उठाओगे और इसको लेके जाओगे भट्टी में। तो बड़ी बड़ी जो आपकी भट्टियां होती है उसमें रखोगे, उसमें जो है आपके कोयले का यूज होता है ना, इसके अंदर हीटिंग करने के लिए। तो ये क्या होगा? एक सामान्य तापमान पर या फिर एक उचित तापमान पे क्या होगा? ये आपका पक जाएगा। तो इस तरीके से क्या होती है दोस्तों, इस तरीके से आप मतलब मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के निर्माण का प्रोसेस आप लोग करोगे। पहला साइट सिलेक्शन, कि भाई हमको अपना साइट कहाँ पे बैठाना है। साइट की जो मिट्टी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए जो कि ब्रिक्स के अनुकूल हो। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स, ईंट की मिट्टी की तैयारी। तो ईंट की मिट्टी की जब तैयारी करोगे तो मिट्टी आप कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल ही ब्रिक्स बनाने के लिए आपकी अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ईंट की जो मिट्टी है वो ब्रिक्स के मिट्टी से बिल्कुल ही अपोजिट हो। ऐसा होगा तो कभी ब्रिक्स का निर्माण आप नहीं कर पाओगे। अगला है आपका मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की ढलाई करना। तो जैसा आप सांचा लेकर के आओगे, जैसा सांचा लेकर के आओगे, ठीक है, जैसे सांचे में आप उस ब्रिक्स को डालोगे और दबाओगे, ठीक है, वैसा वो उसके ऊपर क्या होगा? वैसे साइज और वैसे शेप में वो क्या होगा? तैयार होगा। ठीक है, एंड अगर उसके ऊपर कुछ लिखना भी है, जैसे बहुत से जो होता है कि ईंट आती है जिसके अंदर बहुत चीजें लिखा होता है, इंडियन लिखा होता है, ठीक है, या तो शेर लिखा होता है, तो कुछ भी ऐसा लिखा होता है जो कि अपने अपने लोग कंपनी का नाम लोग देता है। तो उसका क्या आता है? एक डाई आता है, डाई के द्वारा आप उसको क्या करोगे? जैसे ही डाई उसके ऊपर जाती है, ठीक है, वो क्या होता है? वो चीज जो डाई के ऊपर छपा होता है वो ईंट के ऊपर आपका छप जाता है। अगला आपका है
ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, तो ईंटों के ढलाई के बाद उसको बहुत आराम से निकालकर पैलेट बॉक्स के ऊपर रख करके उसको 40 से 42 घंटे तक हम क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। अगला है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। तो ये 4 प्रोसेस हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, ब्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, पकाते हैं। तो पकाने के बाद अब जो तैयार निकलेगा आपका मटेरियल, वो बिल्कुल ही आपका सॉलिड ब्रिक्स आपका क्या होगा, निकलेगा। समझ गया ना? अब देखेंगे इस तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका ईंटों के निर्माण का मैंने ये प्रोसेस देख लिया। अब पहला देखेंगे सिलेक्शन ऑफ साइड में। देखिए सिलेक्शन ऑफ साइट में इसमें कुछ पॉइंट मैं बता दूं। सिलेक्शन ऑफ साइट में पहला जो है पॉइंट, कुछ पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, जहां तक संभव हो मिट्टी के अवयवों की मात्रा अनुरूप हो, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो मिट्टी के अवयवों की मात्रा अनुरूप हो। मिट्टी में अवयवों की मात्रा क्या हो, अनुरूप हो। मतलब जो चीज हम चाह रहे हैं, खोज रहे हैं, वो चीज हमें मिट्टी में मिलना चाहिए। दूसरा है आपका व्यापारिक दृष्टि से स्थल विक्रय केंद्र से दूर ना हो। देखिए ये भी आपका आ गया दूसरा, व्यापारिक दृष्टि से स्थल विक्रय केंद्र से दूर ना हो। ठीक है, ये व्यापारिक दृष्टि से है कि जो भी हम साइट का सिलेक्शन करेंगे वो विक्रय केंद्र से दूर ना हो। भाई जब दूरी हम साइट ले लेंगे, है ना, तो कौन सा कस्टमर हमारे पास आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसी जगह होना चाहिए, विक्रय केंद्र से दूर नहीं होना चाहिए, और मतलब जहां पे आपने अपने साइट का सिलेक्शन किया है वहां पर आने जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ओके। तीसरा देखेंगे स्थल के पास पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। स्थल के पास पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। ठीक है, स्थल के पास जैसे अगर आपका नहर ओहर है तो वो भी चीज हो सकता है, या तो बहुत लोग आपका चापाकल से भी काम चला लेते हैं। ठीक है, या वहां पे बोरिंग भी कर देते हैं, ताकि हमको पानी की आवश्यकता वहां पे हमेशा पड़नी ही है। चौथा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है, ईंट की मिट्टी में हानिकारक पदार्थ विशेष रूप से नहीं होने चाहिए। रेत की मिट्टी से अलग करना असंभव कार्य है, जबकि अन्य चीजों को सुगमता से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो बता रहा है कि ये जो आपकी मिट्टी है, ईंट की मिट्टी में हानिकारक पदार्थ विशेष रूप से नहीं होने चाहिए। रेत को मिट्टी से अलग करना असंभव है, लेकिन और सब पदार्थों को हम लोग चाहें तो उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ईंट की मिट्टी में हानिकारक पदार्थ नहीं होने चाहिए।
नहीं होने चाहिए, जहां तक संभव हो सके आपका हानिकारक पदार्थों को अलग कर देना चाहिए। ये हो गया ये पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अगला देखेंगे, दूसरा है आपका प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स, ईंट की मिट्टी की तैयारी। दूसरा क्या था? प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ। प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ, तो देखोगे प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स अर्थ में, ठीक है, मिट्टी की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए बता रहा है, स्थल की साफ सफाई एवं खुदाई। ठीक है, क्लियरिंग एंड डिजिंग। देखेंगे बता रहा है पहला नंबर क्लियरिंग, क्लियरिंग एंड डिजिंग। ठीक है, क्लियरिंग एंड डिजिंग, मतलब इसका क्या हो जाएगा, स्थल की साफ सफाई एवं खुदाई। स्थल की साफ सफाई तथा खुदाई। तो देखेंगे स्थल का चयन करने के उपरांत वहां की साफ सफाई करना आवश्यक है। जैसे हम लोग किसी साइट का चयन करते हैं तो वहां की साफ सफाई करना अति आवश्यक। जैसे आपके घास है ना, घास फूस है या तो वहां पे पत्थर है तो उनकी हमको साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि वो सब चीज हमारे मटेरियल में मिल जाए, तो अलग करना क्या हो जाएगा, अलग करना एक तरीके से आपका असंभव हो जाएगा। जैसे रेत ही अगर है, किसी किसी मिट्टी में अगर आपकी रेत ही मिल गई बहुत ज्यादा, तो रेत को मिट्टी से अलग करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। बाकी सब चीज को तो आप अलग कर सकते हैं। तो वही बता रहा है कि स्थल की साफ सफाई तथा खुदाई करना क्या है, आपको जरूरी है। ठीक है, जैसे घास फूस पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर आदि हटा दिए जाए, उसके बाद ही मिट्टी की हम लोग खुदाई करें, है ना। वही चीज बता रहा है कि क्लियरिंग एंड डिजिंग में, कि पहले हम लोग स्थल की साफ सफाई कर दें बेहतर तरीके से, जितने भी हमारे घास फूस हैं पत्तल हैं कंकड़ हैं उनको हम लोग हटा दें। ठीक है, उसके बाद ही हम खुदाई करने का काम चालू करें। ठीक है, अगला है आपका अपक्षरण, अपक्षयण। ठीक है, इसका दिया हुआ है वेदरिंग। ठीक है, तो खुदी हुई मिट्टी के ढेले तोड़ने के बाद पानी में थोड़ा मिलाकर छोड़ देते हैं, इससे आप क्षरण कहते हैं। ठीक है, वेदरिंग दूसरा दे रहा है। वेदरिंग, तो वेदरिंग का मतलब क्या हो जाता है, अपक्षरण। ठीक है, अपक्षयण, देखिए ध्यान से देखिएगा, अपक्षयण। तो अपक्षयण जैसे खुदी हुई मिट्टी है, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि मिट्टी में कितना मतलब स्ट्रेंथ है, कितना मतलब मिट्टी कण एक दूसरे को पकड़ के रख सकते हैं, इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, तो खुदी हुई मिट्टी का जो थोड़ा सा ढेला होता है उसमें थोड़ा सा पानी में हम लोग डाल के उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये देखते हैं कि कब तक ये मतलब इसके जो कण हैं कब तक ये अलग हो जा रहे हैं, और जितने देरी से अलग हो जाएंगे वो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये फायदेमंद है। और जितना जल्दी अलग हो जाएंगे वो फायदेमंद आपका नहीं है। ठीक है, तो खुदी हुई मिट्टी के ढेले तोड़ने के बाद थोड़ा पानी मिलाकर छोड़ देते हैं, इसे अपक्षयण कहते हैं। इस क्रिया से कार्बनिक अशुद्धियों का विघटन हो जाता है। ठीक है, इस क्रिया से क्या हो जाता है, कार्बनिक अशुद्धियों का भी आपका विघटन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे में ये भी पता चल जाएगा कि मिट्टी के जो छोटे छोटे जो कण हैं उनके अंदर कितनी क्षमता है दूसरे कणों को पकड़ के रखने की। ठीक है, और इससे जो है अशुद्धियां भी बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आज आपने सीखा अपक्षयण का टॉपिक। ठीक है, और आपने सीखा स्थल की साफ सफाई एवं खुदाई करना।
ठीक है, आज की क्लासेस में दोस्तों इतना ही। कल की क्लासेस देखेंगे, अगर चलती है तो इसका हम डेफिनेशंस लिखवा देंगे। अभी सिविल इंजीनियरिंग की जो क्लासेस थी, अभी बच्चे परेशान थे कि सर नहीं चल रहा है, आज से आपकी क्लासेस चालू हो चुकी है दोस्तों। इसको बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे। कोई भी नया ये टॉपिक नहीं है, ऐसा मत समझना कि नया टॉपिक है, बहुत टाइम लगेगा, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे इसको समझ करके पढ़ोगे, टेक्निकल है, ठीक है, वैसे बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आगे के सिलेबस में जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे, आगे जो है और भी मजा आने वाला है। अभी क्लासेस में दोस्तों इतना ही। एक बार जितने भी लड़के वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपको कल की क्लासेस में या नेक्स्ट क्लासेस में दोस्तों, उसी जोश उसी स्टेमिना के साथ दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे दोस्तों। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।